हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे कल जो बजट आने वाला है उसके बारे में। इस रिपोर्ट को ज़रा ये इसको देख लेते हैं। कुछ सेक्टर की बात करें, कुछ स्टॉक की बात करें, उसका जो है बजट का जो है असर इसके ऊपर पड़ सकता है। लेकिन एक चीज़ है, देखिए, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है ऊपर या नीचे, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसके बाद जो है मतलब कि इसका असर जो है कुछ स्टॉक या सेक्टर के ऊपर पड़ सकता है। उसके ऊपर आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं। हेडलाइन को देख सकते हैं कि बजट से किन कंपनियों को हो सकता है फ़ायदा और किस सेक्टर को नुकसान। देख लेते हैं डिटेल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट मंगलवार 23 जुलाई को पेश होगा। सरकार से व्यक्तिगत टैक्स को कम करके या कंज्यूमर सेंटर क्षेत्रों पर खर्च बढ़ाकर एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा देने की उम्मीद है। पूरा वीडियो दोस्तों ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को ऐसी जानकारी के लिए। ज़्यादातर जो है हम आसान भाषा में रिपोर्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। अब आगे देखते हैं। राइटर्स के मुताबिक ब्रोकरेज फर्मों ने कहा कि इससे कंज्यूमर गुड्स मेकर्स, रियल एस्टेट्स और हाउसिंग फाइनेंस फर्मों के साथ साथ इंफ्रा और ऑटो कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों को नुकसान भी हो सकता है। कौन कौन से वो सेक्टर है वो हम देख लेते हैं। तो ग्रामीण संबंधित सेक्टर, तो सिटी के मुताबिक सरकार द्वारा खपत को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित किए जाने की उम्मीद है। इससे हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी एफएमसीजी कंपनियों को और टीवीएस मोटर व हीरो मोटोकॉर्प जैसी दो पहिया वाहन निर्माताओं को फायदा मिल सकता है। जेफरी के मुताबिक टोबैको टैक्स में 5 से 7% से कम की वृद्धि देश की सबसे बड़ी सिगरेट निर्माता कंपनी आईटीसी के लिए पॉजिटिव हो सकती है। अब रियल एस्टेट, इस पॉइंट को देख लेते हैं कि सिटी ने कहा कि सरकार किफ़ायती आवास के लिए अधिक धन आवंटित कर सकती है, जिससे मैक्रोटेक डेवलपर्स और सनटेक रियल्टी जैसे डेवलपर्स को लाभ होगा। इसके अलावा जेफरीस ने कहा है कि शहरी आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना की शुरुआत से आवास फाइनेंस और होम फर्स्ट फाइनेंस जैसी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। अब ऑटोमेकर की बात कर लेते हैं कि भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी को अपनाने के लिए 5 वर्षों में 115 अरब रुपए की सब्सिडी दी है और मैक्वेरी को उम्मीद है कि सरकार अपनी लेटेस्ट स्कीम में क्वांटम और टेन्योर दोनों को बरकरार रखेगी। इससे भारत की टॉप ई कार निर्माता टाटा मोटर्स के साथ साथ आईपीओ बाउंड ई स्कूटर निर्माता ओला इलेक्ट्रिक और ई बस निर्माता ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक और जेबीएम ऑटो को फायदा हो सकता है। इसके उलट उम्मीद से कम ईवी सब्सिडी से भारत की सबसे अधिक बिकने वाली कार निर्माता मारुति सुजुकी को लाभ हो सकता है, जिसने शुद्ध ईवी के बजाय हाइब्रिड कार बनाने का विकल्प चुना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसको देख लेते हैं कि एचएसबीसी के अनुसार प्रोडक्शन लिंक प्रोत्साहन योजनाओं पर जोर जारी रहने की उम्मीद है, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करती है और रोजगार पैदा करती है। इससे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, बायोकॉन जैसे प्रौद्योगिक हार्डवेयर, दूर संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा उपकरणों के निर्माताओं को मदद मिलेगी। जेफरी के अनुसार लार्सन एंड टूब्रो जैसी कैपिटल गुड्स कंपनियों और इंफ्रा फर्मों को बजट में पूंजीगत खर्च में संभावित वृद्धि से लाभ हो सकता है। और आखिर में देख लेते हैं ट्रेडिंग, इस पॉइंट को। तो मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि कैपिटल गेन टैक्स में कोई भी बदलाव, चाहे होल्डिंग अवधि बढ़ाई जाए या टैक्स रेट इक्विटी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हालांकि ऐसे कदम उठाने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर इसे लागू किया जाता है तो इससे इक्विटी और म्यूचुअल फंड निवेशकों पर कर का बोझ जो है बढ़ जाएगा, जिससे उन्हें अन्य एसेट क्लास में निवेशकों की तुलना में मिलने वाला टैक्स बेनिफिट्स खत्म हो जाएगा। इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम हो सकता है, जिसका असर मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, एंजल वन, 5 पैसा जैसी ब्रोकरेज कंपनियों पर पड़ सकता है। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। तो इन सेक्टर और स्टॉक के ऊपर आप चाहे तो नज़र बना कर रख सकते हैं किन जो है बजट का असर किस कंपनी के ऊपर, किस सेक्टर के ऊपर पड़ सकता है। इसके अंदर जो है डिटेल में जो मतलब कि ये एनालिसिस की है।
तो इसके ऊपर आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं। कल जब बजट आएगा तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।